कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का कोई पता नहीं। जी हां, जम्मू कश्मीर के चुनावों के परिणाम को लेकर आप चाहे जितने भी बड़े एनालिस्ट हों, आप जरूर कंफ्यूज होंगे कि इसकी सरकार बनने वाली, क्या एक डोगरा चीफ मिनिस्टर होने वाला है या फिर एक बार फिर से जम्मू कश्मीर की मेजॉरिटी कम्युनिटी से यानी कश्मीर सेंट्रिक जो पॉलिटिक्स करते हैं वो वहां से एक चीफ मिनिस्टर होने वाला है, कश्मीर संभाग से एक चीफ मिनिस्टर होने वाला है। ये सब तो ठीक था, यहां तक कंफ्यूजन चल रही थी, ठीक था, पर अब एक नई कंफ्यूजन जन्म ले रही और वो कंफ्यूजन है 5 नामांकित सदस्यों को लेकर। क्या उनके पास भी वोटिंग राइट होने वाले हैं और उनकी क्या भूमिका रहने वाली है जम्मू कश्मीर के असेंबली चुनाव में सरकार बनने को लेकर, क्योंकि 5 नामांकित सदस्य हैं और जिस हिसाब के परिणामों के आसार जम्मू कश्मीर के असेंबली को लेकर लग रहे हैं, उस परिणामों को लेकर ये 5 नामांकित सदस्य अगर वोटिंग राइट रखते हैं तो अपने आप में जिसकी भी तरफ ये झुकेंगे उनका पलड़ा भारी रहेगा। पर सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये 5 नामांकित जो सदस्य हैं ये कौन है और कैसे इनका चुनाव होने वाला है। देखिए, जम्मू कश्मीर में 370 हटने से पहले एमएलसीज हुआ करते थे जो अलग अलग एरियाज को रिप्रेजेंट करते थे, जहां पर रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं होती। उसी तर्ज पर 370 के हटने के बाद एक कमेटी का गठन किया गया और उसने ऐसा सुझाव दिया कि कहीं ना कहीं हमें 5 ऐसे सदस्य रखने चाहिए जो अलग अलग कम्युनिटीज का प्रतिनिधित्व करें, क्योंकि कई सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं, जैसे मैं बात करूं महिलाओं को लेकर 2 सदस्य जो है महिला वो नामांकित किए जाएंगे यानी नॉमिनेटेड किए जाएंगे एलजी द्वारा। और हम सब जानते हैं कि एलजी जो है वो भारत सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर में है, पर कहीं ना कहीं जो केंद्र में सरकार होती है कहीं ना कहीं उसी की चलती है एलजी के ऊपर। दूसरे जो 2 सदस्य हैं, 2 आ गई महिलाएं और 2 आ गई कश्मीरी हिंदू पंडित्स की तरफ से, जो कहीं ना कहीं एक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं न्याय का। 2 उनको रिप्रेजेंट करेंगी और एक जो है वो जम्मू कश्मीर जो है अधिकृत जम्मू कश्मीर जिसे पाकिस्तान ने कब्जा रखा है, वहां से जो लोग विस्थापित होकर जम्मू कश्मीर में आए हैं उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। तो यानी कुल मिलाकर 5 जो सदस्य हैं जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली में ये नामांकित होकर आने वाले और इनका चुनाव जो है कहीं ना कहीं जो हमारे गवर्नर है मनोज सिन्हा जी इस समय वो करने वाले। तो इसी को लेकर अब बड़ी बहस जो छिड़ चुकी है कि क्या इनके पास भी वोटिंग राइट होने वाले हैं, क्योंकि कई सारे मीडिया कर्मी ये दावा कर रहे हैं कि इनके पास होने वाले हैं और कई सारे कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। पर बहस तो छिड़ चुकी है और इसको लेकर कहीं ना कहीं ओपोजिशन पार्टियां जो हैं, जिसमें पीडीपी हो गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गई, कांग्रेस हो गई, ये सभी अब भारत सरकार पर या फिर भाजपा पर, सेंटर केंद्र सरकार पर यह आरोप लगा रही हैं कि कहीं ना कहीं ये साजिश रची जा रही है जिससे ये नामांकित जो सदस्य हैं, नॉमिनेटेड जो सदस्य हैं, इनके पास ऐसी पावर आ जाएगी और ये भी जम्मू कश्मीर के असेंबली के चुनाव को लेकर वोटिंग राइट रखेंगे। हालांकि इसको लेकर अभी कोई क्लियरेंस नहीं है, मैं एक बार स्पष्ट कर दूं, पर कहीं ना कहीं ये बहस अब छिड़ चुकी है और इसको लेकर उमर अब्दुल्ला ने अपने ट्विटर पर आरोप भी लगाया था और उसको लेकर होम मिनिस्टर जो है उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है और भाजपा के जो तरुण चुग जी हैं उनकी तरफ से भी इसको लेकर प्रतिक्रिया आई है। उस पर बातचीत करेंगे कि उन्होंने क्या जवाब दिया है। पर मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं जैसे जैसे जम्मू कश्मीर में चुनावों के परिणाम नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे लगातार कंफ्यूजन जो है वो बढ़ती जा रही है। जिस तरह का यहां पर माहौल देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं जम्मू संभाग की अगर बात करें तो वहां पर भाजपा अच्छी लीड लेती हुई दिखाई पड़ रहा है, ऐसा कहीं ना कहीं एनालिस्ट कहते हैं। और अगर दूसरी तरफ कश्मीर की बात करें तो वहां कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस तो है, वो वहां सबसे बड़ी पार्टी निकलकर आ सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है या लगाया जा रहा है। तो जो 5 सीटें हैं, नामांकित सीटें, अगर इनका वोट तय हो जाता है तो अपने आप में जिस तरह की परिस्थिति बन रही है, जिस भी तरफ ये 5 नामांकित जो सदस्य हैं झुकेंगे, आप अपने आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी तरफ
कितनी मदद हो जाएगी। तो यही चीज जो है उमर अब्दुल्ला ने या फिर पीडीपी कांग्रेस या फिर जो अलायंस जम्मू कश्मीर में उसने प्रश्न उठाया और उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा दावा किया है कि ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसका हनन किया जा रहा है। वहीं अगर मैं जो भाजपा है या केंद्र सरकार है उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है, तो उनका ऐसा कहना है कि ये जो 5 नामांकित सदस्य हैं इन्हें कोई स्पेशल नई पावर्स नहीं दी जा रही है। जो पावर्स इनको 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंतर्गत उस समय दी गई थी, वही पावर्स अभी भी इनको बरकरार है। कोई नया बदलाव इनकी पावर्स को लेकर नहीं लाया गया। और साथ में जो केंद्र की सरकार है या फिर जम्मू कश्मीर में इस समय तरुण चुग जी है, उनका भी ऐसा कहना है कि भारत सरकार कहीं ना कहीं सबका साथ और सबके विकास की बात करती है। और ऐसे में जिन लोगों का सही तरीके से प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा था, यानी कि जो कश्मीरी हिंदू पंडित से उनको लेकर होगा, या फिर महिलाओं की बात करें, या फिर जो विस्थापित हैं जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर से यहाँ पर आए हुए हैं, उनका सही तरीके से प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है। और उसी को लेकर ये 5 नामांकित सदस्य जो हैं जम्मू एंड कश्मीर असेंबली में चुने जाएंगे। फिलहाल अब देखना ये होगा कि क्या होता है, क्योंकि अपने आप में बड़ी बहस छिड़ चुकी है। और मैं ये भी चाहूंगा कि आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको क्या लगता है कि क्या इन 5 सदस्यों की किस तरह की भूमिका आप अपनी नजर में देखते हैं। फिलहाल 8 तारीख का इंतजार सबको है और कहीं ना कहीं 5 तारीख जो थी वो आ चुकी है और 6 बजे के बाद जो है एग्जिट पोल भी कहीं ना कहीं आ जाएगा। और कुल मिलाकर थोड़ी जो तस्वीर है वो मुझे लगता है कि क्लियर जरूर होगी। आपने अपना बहुमूल्य समय हमारी इस वीडियो को देखने में दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।